हेलो स्टूडेंट्स, जय गुरु। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बीएसटी क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग चैप्टर 2 के 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं और हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इस वीडियो में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर 5 है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल 2 टेक्निक्स पर बात करेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और रिमेनिंग 3 को अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो नंबर 1, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप is a technique which involves supervision of each worker by 8 supervisors. कार्यात्मक पर्यवेक्षण, इसको हिंदी में बोला जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप को कार्यात्मक पर्यवेक्षण। कहने का मतलब है टेलर ने फैक्ट्री में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन लागू करने पर जोर दिया। उसने इसे कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहा है। कार्यात्मक पर्यवेक्षण संगठन का एक रूप होता है जिसमें कर्मचारी का अनेक विशेषज्ञ फोरमैनों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। जैसे काम की गति और मशीनों के मरम्मत संबंधी मामलों का पर्यवेक्षण क्रमशः गति नायक स्पीड बॉस और मरम्मत नायक रिपेयर बॉस द्वारा किया जाना चाहिए। कार्यात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य विशेषज्ञ फोरमैनों को नियुक्त करके कर्मचारियों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। टेलर की मान्यता थी कि केवल एक फोरमैन सभी कार्यात्मक मामलों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम नहीं होता। टेलर की कार्यात्मक फोरमैनशिप में नियोजन, प्लानिंग को निष्पादन, परफॉर्मेंस से अलग किया गया है। टेलर ने उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए कुल 8 फोरमैन नियुक्त करने की बात कही थी। टोटल कितना फोरमैन? 8 फोरमैन। उसने 4 फोरमैन प्लानिंग इंचार्ज, योजना विभाग में रखने का सुझाव दिया था। देख रहे हैं आप, प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज में आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, और वहीं प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं सारे फोरमैन, जो 8 फोरमैन हैं, ठीक है, उनके कार्य, स्पेशलिस्ट फोरमैन एंड देयर फंक्शंस।
तो सबसे पहला है रूट क्लर्क। फंक्शंस प्लानिंग डिपार्टमेंट में वो रहते हैं। तो रूट क्लर्क को हम लोग मार्ग लिपिक हिंदी में कहते हैं, मार्ग लिपिक याद रखना है। तो डिटरमाइनिंग द रूट्स थ्रू विच द रॉ मटेरियल्स विल पास फॉर दिस रूट सीट इज प्रिपेयर्ड। उन मार्गों का निर्धारण करना जिससे होकर कच्चा माल रॉ मटेरियल्स आएगा, इसके लिए मार्ग पत्र तैयार किया जाता है। ये रूट क्लर्क का फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसको हिंदी टर्म में निर्देश कार्ड लिपिक कहते हैं हम लोग। तो laying down instructions according to which workers are required to perform their jobs। निर्देश जारी करना जिनके अनुसार कर्मचारियों को अपना कार्य पूरा करना होता है। नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय एवं लागत लिपिक, सेटिंग द टाइम टेबल फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब्स as per determined route and time schedule, specifying the material and labor costs in respect of each operation। मीन्स समय सारणी को व्यवस्थित करना जिससे पूर्व निर्धारित मार्ग और समय अनुसूची के अनुसार विभिन्न कार्य हो सकें। प्रत्येक कार्य के संबंध में सामग्री मटेरियल और श्रम लागत लेबर कॉस्ट का उल्लेख करना। Now number 4, shop disciplinarian, maintaining proper discipline in the factory so that production targets may be achieved, offering immediate solution to classes and punishing the erring employees। शॉप डिसिप्लिनेरियन, कार्यशाला अनुशासक। अब इनका काम क्या होता है कि फैक्ट्री में उचित अनुशासन बनाए रखना ताकि उत्पादन प्रोडक्शन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, झगड़ों को तुरंत हल किया जा सके, गलती करने वाले कर्मचारियों को दंड दिया जा सके। यह होता है शॉप डिसिप्लिनेरियन का काम। अब बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होते हैं। पहला गैंग बॉस, जिनको हम लोग टोली नायक बोलते हैं। तो टोली नायक का वर्क क्या है, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स मटेरियल्स टूल्स इटीसी फॉर द जॉब्स। कहने का मतलब है काम के लिए मशीनों सामग्रियों औजारों इत्यादि की व्यवस्था करना गैंग बॉस का वर्क होता है। नंबर 2, स्पीड बॉस, मेंटेनिंग द प्लांट स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग द causes for the delays and removing them। स्पीड बॉस को गति नायक कहते हैं हम लोग। उत्पादन की निर्धारित गति बनाए रखना कि उत्पादन होता रहे, विलंब के कारणों को ढूंढना और उन्हें दूर करना। क्यों अगर लेट हो रहा प्रोडक्शन में तो क्यों हो रहा, उसका कारण को ढूंढना और उनको दूर करना। नाउ नंबर 3, रिपेयर बॉस, जिनको हम लोग बोलते हैं मरम्मत नायक, मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ देयर ऑयलिंग ग्रीसिंग क्लीनिंग एंड रिपेयर, प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मरम्मत नायक का क्या काम होता है, मशीनों और उपकरणों का रख रखाव करना, उनमें तेल देने ग्रीस लगाने साफ करने और मरम्मत करने की उचित व्यवस्था करना, मशीनों और उपकरणों का दुरुपयोग होने से बचाना। नंबर 4 लास्ट, इंस्पेक्टर, जिनको बोला जाता है निरीक्षक, सीइंग दैट द वर्क कन्फर्म्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लेड डाउन बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट।
यह देखना होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए कार्य गुणवत्ता प्रमापों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। मीन्स जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ठीक है, क्वालिटी जिस तरह का डिमांड था उस तरह का क्वालिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा तो सही है, नहीं हो रहा तो उस पर क्या करना, सुझाव देना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Standardization and simplification of work refers to setting standard for every organizational activity to maximize outputs and making work as simple as possible by eliminating unnecessary diversity of products। आइए इसको समझते हैं। हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, जैसे कि सपोज एक पेन बनाने वाली कंपनी है, उनको पेन बनाना है, पेन मैन्युफैक्चर करना है, तब वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि हमारे को पेन बनाना है तो किस क्वालिटी का बनाना है पेन, हमारा क्वालिटी का होगा। एक क्वालिटी सेट हो गया तो क्वालिटी सेट होने के बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स etc का यूज किया जाएगा। एंड सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब वर्क को आसान बनाना। तो आइए और डिटेल में समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन को हिंदी टर्म में हम लोग बोलते हैं प्रमापीकरण। तो प्रमापीकरण का अर्थ प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए प्रमाप निर्धारण करने की प्रक्रिया से है। कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स, उत्पाद, प्रोडक्ट, मशीनरी, कार्य पद्धति, वर्क टेक्निक अथवा प्रक्रियाओं का प्रमापीकरण किया जा सकता है। ये प्रमाप वे मानदंड होते हैं जिनका उत्पादन के दौरान पालन करना होता है। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लिए पेन का, टेलर ने प्रमापीकरण के बारे में मतलब बहुत ही समर्थन करते थे वो प्रमापीकरण का। उनके अनुसार उत्पादन पद्धतियों का, मीन्स की प्रोडक्शन मेथड्स का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना चाहिए तथा प्रमाप के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जैसे मेथड्स कितने होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं काम करने के, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, ठीक है, उनको अडॉप्ट करना, उनके थ्रू काम करना। उन्होंने एम्प्लॉई को प्रमापीकृत कार्य व वातावरण एवं उत्पादन के प्रमापीकृत तरीके प्रदान करने की वकालत की। प्रमापीकरण के उद्देश्य क्या है, तो कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना, उत्पादन लागत में कमी लाना, व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के प्रमाप निर्धारित करना। आइए अब बात करते हैं सरलीकरण, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का उद्देश्य उत्पादन की अनावश्यक किस्मों एवं आकारों को समाप्त करना है। इससे श्रम, लेबर, मशीन एवं उपकरणों की लागत में कमी आती है। जैसे अगर एक ही एम्प्लॉई से एक काम करवाया जाए बार बार तो क्या होगा, उसके लिए वो काम आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर कार्य में, वर्क में स्किल्ड है, उसको वही काम देना।
तो इससे क्या होगा, उसके लिए वो काम आसान हो जाएगा और एक जो स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन होगा। जैसे हम लोग को सपोज एप्पल का मोबाइल परचेज करना है, तो एप्पल का मोबाइल हम लोग कहीं से भी परचेज करें, सभी का क्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। कारण इसका क्या है, एप्पल मोबाइल बनाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता होगा बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक कवर बना रहा है, एक अंदर का किट बना रहा है, ठीक है, एक स्पीकर बना रहा है, पर्टिकुलर मेनी थिंग्स जो भी इसमें लगते हैं सब बनाया जाता है। तो हर एक व्यक्ति जिसमें स्किल्ड होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसमें असमानता देखने को नहीं मिलता, समानता आएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति उसी काम को बार बार कर रहा, ठीक है। तो इसी को बोला गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।